क्या कभी आपने सोचा है बड़े बड़े यूट्यूब चैनल किस तरीके से पैसा कमाते हैं? सिंपल लगता है ना, एडसेंस से कमाते होगे, एड जो आती है उसके ऊपर पैसा कमा लेते होगे। पर मैं आपको अगर बताऊं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, जितने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं उनकी एक एक वीडियो की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम मान के चलते हैं, अगर आपको टीवीएफ पिक्चर जैसा शो बनाना है तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको जो कैमरे यूज करने हैं वो एक एक कैमरे की कॉस्ट 5-5 6-6 लाख रुपए तक हो सकती है। और आप सिंगल कैमरा के अंदर ऑपरेट नहीं करते, आप बहुत सारे कैमरों के अंदर करते हो। आप लोकेशन ढूंढते हो, आप लोकेशन के पैसे खर्च करते हो, आप अपने सारे स्टाफ को पैसा देते हो, आपकी जितनी भी टीम है जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको पैसा देते हो, सारी कास्ट को पैसा देते हो, म्यूजिक को देते हो। 36 करोड़ खर्चे होते हैं। अगर हम टीवीएफ पिक्चर जैसा शो बनाने के लिए जाएंगे तो हम 50-60 लाख रुपए तो ऐसे ही खर्च कर जाएंगे। अगर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कितने भी व्यूज आ जाए, एडसेंस आपको इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। तो इतना सारा पैसा कैसे कमा रहे हैं भाई वो सब? चैरिटी तो कर नहीं रहे ना सबके सब, संदीप महेश्वरी तो है नहीं कि हम बिना एड्स के, बिना कोई स्वार्थ के वीडियोस बनाएंगे। टीवीएफ पिक्चर्स जैसे टीवीएफ प्ले है, वो एक अच्छा बिजनेस मॉडल है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, अगर आपको लगता है, तो आप इस टाइप का बिजनेस भी कर सकते हैं आज की सेंचुरी के अंदर। चलिए बात करते हैं टीवीएफ प्ले के बारे में। टीवीएफ प्ले 2010 में शुरू हुआ था। अरुणब कुमार ने इसे शुरू किया था। 50 से 100 तक इनके पास एम्प्लॉयज है और इनको एक राउंड ऑफ फंडिंग भी मिल चुकी है, जो कि है तकरीबन $1 करोड़। अब $1 करोड़ मतलब हो गया अपना मोटा मोटी 60 से 70 करोड़ रुपया। इतनी इनको फंडिंग मिल चुकी है। और मिली किससे है? टाइगर ग्लोबल से। टाइगर ग्लोबल बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत सारी स्टार्टअप्स के अंदर वो फंडिंग करता है। पर 2010 के अंदर एक कंपनी शुरू हुई थी और इनको 2016 के अंदर फंडिंग मिली। इतना टाइम इन्होंने कैसे बिताया? पैसा तो खर्च होता है ना भाई, अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करना है, कंटेंट डिलीवरी करनी है, तो घर से खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। हो सकता है आप मेरी तरह, जैसे मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट इज ऑलमोस्ट जीरो। आपको इस टाइप का कुछ करना पड़ेगा। अगर आप जीरो कॉस्ट के ऊपर जाओगे तो आप उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाओगे। अगर आप उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाओगे तो आप पैसा कैसे कमाओगे? तो पैसा कैसे कमाया जाए, पहले इसको खत्म कर देते हैं, इस टॉपिक को कैसे कमाते हैं। आपने देखा होगा जितनी भी सीरीज आती है वो सारी की सारी स्पॉन्सर्ड होती है। अब स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट की प्लेसमेंट कर दूंगा अपनी वीडियोस के अंदर। मैं अपनी वीडियो बना रहा हूं, मैं अभी आपको बोल रहा हूं, और यहां पे मान के चलिए मैंने पीछे थम्स अप की बोतल लगा रखी है। यहां पे टीवी के अंदर फोटो आ रही है थम्स अप की, या थम्स अप की एड चल रही है पीछे से। तो क्या होगा, मैं तो बोल रहा हूं, हो सकता है आप में से कई लोगों का ध्यान पीछे की तरफ चला जाए। कई लोग कमेंट कर देंगे सर पीछे थम्स अप है, थम्स अप है, थम्स अप है, और लोग उसको कमेंट करेंगे, उसके ऊपर लाइक वाइक करेंगे। इससे क्या होगा, थम्स अप की एंगेजमेंट बढ़ेगी। ऐसी प्रोडक्ट प्लेसमेंट करी जाती है। आप देखोगे कॉमन फ्लोर ने परमानेंट रूममेट्स को स्पॉन्सर किया था, ओला ने परमानेंट रूममेट्स को स्पॉन्सर किया था। अगर आप देखोगे इनकी फंडिंग थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो इन्होंने फंडिंग से पहले पिक्चर्स बनाया था। मतलब अपने घर से पैसा लगा के, जो मैं अभी तक बताता हूं ना, फंडिंग के पीछे मत भागो, पहले अपना पैसा लगा के पूरा बिजनेस के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा आपको, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, तब जाके फंडिंग मिलती है। तो इन्होंने पहले पिक्चर्स जैसा शो बनाया, तब जाके इनको भाई फंडिंग मिली है। हवा के अंदर नहीं चलती कहानी। हम सब सोचते हैं कि मेरे पास आइडिया है, मुझे फंडिंग चाहिए, मुझे फंडिंग चाहिए। 2010 से 2016 तक इन्होंने पूरी मेहनत करी है, 6 साल। भाई 2-3 इंप्लॉइज तो रखे होंगे ना स्टार्टिंग के अंदर, अपने घर का खर्चा तो निकाला होगा ना। तो मुझे तो भाई ये लगता है, अगर आप में से किसी ने टीवीएफ पिक्चर्स देखा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना कि भाई वो रोता नहीं है कि मैंने इस स्टार्टअप के लिए बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत कुछ किया है, ये है वो है। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पिक्चर्स की कहानी है ना, ये बंदे की खुद की कहानी है, जब ये फंडिंग लेने के लिए जा रहा था। स्टार्टअप के लिए ना बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं मैंने। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मैं कहीं पे अर्णव कुमार का इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में उनको 20,000 रुपए की वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मतलब जो टीवी में आप एड्स देखते हो ना, उस टाइप की छोटी छोटी लो बजट की एड्स बनाने के लिए। तो बेसिकली ये काम ये भी करते हैं, एड्स बनाना। अगर आपको अपनी एड्स बनवानी है, अगर आपको कुछ क्रिएटिव वीडियोस बनवानी है, तो उसके लिए भी हेल्प करते हैं। बेसिकली ये वीडियो बनाने वाली कंपनी है।
जिसका एक वर्टिकल टीवीएफ के ऊपर भी है। अगर आप देखोगे इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगा ली है। एप्लीकेशन से क्या फायदा होता है, एप्लीकेशन में आपको ज्यादा पैसा मिलता है। अगर आप देखोगे ये अपनी कुछ वीडियोस को अपनी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट करके लेके जाते हैं और उनका जो प्लेयर होते हैं वो कहते हैं कि हमारा वही एम्बेडेड प्लेयर ही है जो कि यूट्यूब वाला होता है, पर वो यूट्यूब वाला नहीं होता है। कभी कभार होता है, कभी कभार नहीं होता है। तो वहां से भी कुछ ना कुछ ये पैसा कमाते हैं और ये आजकल 60 लाख से 1.5 करोड़ तक की ब्रांड इंटीग्रेशन करते हैं। ब्रांड इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, 3 चीजें हैं मान के चलिए। एक क्या है, ये वीडियो, एक हो आप मेरी ऑडियंस, और एक है ब्रांड। तो मुझे तीनों को इस तरीके से इंटीग्रेट करना है कि ये ना लगे कि मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं। कभी भी आप देखना, इनकी कोई भी वीडियो देखना, ये जबरदस्ती आपको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करते। ओला बुक कर ले यार, ओला बुक कर ले, दिमाग में ओला 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 डाल के ओला चला दो। यार मेरे को घर चाहिए परमानेंट रूममेट्स के लिए, हमको घर लेना, चलो कॉमन फ्लोर से ले लेते हैं। पहले दिखाया एक बंदे की स्ट्रगल को, उसके बाद कॉमन फ्लोर दिमाग में डाल दिया। अब लोगों को नहीं पता था कॉमन फ्लोर भी अगर 36 करोड़ मेहनत कर लेता, बहुत सारे सोशल मीडिया कैंपेन चला लेता, उससे बढ़िया ये बन गया। परमानेंट रूममेट्स दुनिया का 2nd नंबर का टॉप लेवल पे वेब सीरीज है जो कि दुनिया के अंदर देखा गया है। अब सोच लो कि जो पैसा लगाया उन्होंने उससे कितना ज्यादा रिटर्न मिल गया। अब सारे के सारे लोग स्पॉन्सर्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। कई लोग क्या होते हैं, कई लोग अपने बिजनेस का प्रमोशन करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा क्या करते हैं, वो अपना लीडरशिप फनल प्रमोट करते हैं। वो आपको वीडियोस दिखाते हैं, वो अपने आप को मार्केट करते हैं, वो अपने आप को दिखाते हैं देखो मैं ऐसा हूं, मैं इस तरीके से समझाता हूं, मेरे को ऐसी नॉलेज है। अगर आपको मुझसे एकदम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे सामने आके चाहिए, तो आप मेरा लीडरशिप फनल ज्वाइन करो जो कि शायद 1.5 लाख रुपए का है। तो बहुत कम कन्वर्जन आएगा, पर वहीं से वहां सारा सारा रेवेन्यू निकल जाएगा। कई लोग खाली एडसेंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, सिर्फ एडसेंस से जो पैसा आएगा, मतलब एड्स के थ्रू जो पैसा आएगा उससे पैसा कमाएंगे। कई लोग एफिलिएट्स भी डाल देते हैं, नीचे एफिलिएट के लिंक डाल देते हैं। अब सामने वाली ऑडियंस उस पर क्लिक करती है, उससे प्रोडक्ट खरीदती है, आपको कुछ कमीशन मिल जाती है। कई लोग प्रॉपर एक स्पॉन्सरशिप वीडियो बनाते हैं जहां पे वो डायरेक्टली बताते हैं कि भाई दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दिस, जो कि मुझे गलत लगता है। आप प्रॉपर तरीके से ब्रांड इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने 3 चीजें बताई ना आपको, कि ब्रांड, ऑडियंस और आपकी वीडियो, मतलब आपको तीनों को इस तरीके से इंटीग्रेट करना है कि सामने वाली ऑडियंस के दिमाग में ब्रांड का मैसेज पहुंचा और उसको लगे भी ना कि हमने ब्रांड बेचा है। अब यही तरीके होते हैं जिस तरीके से सब पैसा कमाते हैं। टीवीएफ आने वाले टाइम में आप देखोगे ओटीटी प्रोवाइडर भी बन जाएगा। ओटीटी के ऊपर वीडियो बना रखी है, चेक कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। कोई दिक्कत है कमेंट में से पूछ लेना, लाइक शेयर कर देना, शेयर कर देना। यार मेहनत होती है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, सोचना पड़ता है, आपको बहुत कुछ दिखाना होता है। अपने दोस्तों को पूछना कि तेरे को पता है टीवीएफ कैसे पैसे कमाता है, तेरे को पता है ये पैसे कैसे कमाता है, ये कैसे कमाता है, उसके बाद उसको वीडियो शेयर कर देना। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।